हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों मेरी तरफ से मेरे सारे सब्सक्राइबरों को या जो लोग नए लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनको धनतेरस और दीपावली की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके परिवार में और आपको सुख संपत्ति धन्य धान्य की प्राप्ति करवाए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आप आज इस वीडियो में आपको 4 ऐसे ईटीएफ बताने वाला हूं जिसमें अगर आप इस दिवाली से एसआईपी शुरू कर देते हैं इन ईटीएफओं में तो आपको बहुत ही सॉलिड यहाँ पे रिटर्न बनने वाले हैं। अब इसके पीछे लॉजिक है, मैं रैंडमली बात नहीं करूंगा कि आप रैंडमली किसी भी ईटीएफ में उठा के उसमें एसआईपी शुरू कर रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक है इनमें क्यों एसआईपी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि मार्केट लगातार गिरावट में है और ऐसी गिरावट में बिल्कुल सही समय है इसमें सिप चालू करने का। इसके पीछे का हम लॉजिक समझने का प्रयास करेंगे और इन्होंने अब तक आपको एक साल में कितने रिटर्न बना के दिए हैं, अपने हाई से कितने लो हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बगल में घंटी का आइकन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला ईटीएफ हम देख लेते हैं कौन सा होने वाला है जिसमें आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। देखिए मैंने ईटीएफ की स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो लॉट ऑफ वीडियो बना रखे हैं जिसका पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। मैंने शानदार शानदार स्ट्रेटजी आपके साथ साझा की हुई है, ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी साझा की है मैंने आपके साथ जिनके लोग जो है ना पेड कोर्सेज में लाखों रुपए ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसका एक प्लेलिस्ट बनाया, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं पूरा ऊपर आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो वहाँ से जाके उन सारे वीडियो को और स्ट्रेटजी को एक बार चेकआउट करिए। अगर आपको ठीक लगता है खुद का रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद तो उन स्ट्रेटजी के थ्रू आप रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम बना सकते हैं। ईटीएफ के थ्रू अपने पैसे पे जो भी आप कैपिटल लेके आ रहे हैं उस पर कोई भी 1 रुपए का रिस्क भी रहने वाला नहीं है। तो पहले ईटीएफ की शुरुआत करते हैं हम। पहला ईटीएफ है सर पीएसयू बैकबिक। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत भागा है, पिछले साल इसने जबरदस्त रिटर्न दिए हैं अब तक के साल में बना के, तो ईयरली रिटर्न आप देखिए 37.16%। ठीक है सर, इतने रिटर्न इसने एक साल में बना के दिए हैं। अभी देखिए इसका सीएमपी प्राइस क्या है पीएसयू बैंक भी, इसका 74 रुपये 97 पैसे। तो इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा इसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्योंकि इस पर डिटेल वीडियो बना रखा है मैंने और लगातार मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर, तो 37% के रिटर्न इसने एक साल में बना के दिए हैं। इसके एक यूनिट का प्राइस ये है। अभी इसी के साथ साथ इसमें लॉजिक क्या है एसआईपी शुरू करने का वो मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए जैसा कि आप देखेंगे इसका जो हाई प्राइस था वो था सर 89.71 पैसा। वहां से गिरते गिरते अभी ये 74 रुपये आ गया है, यानी कि एक साल में जो इसने हाई मारा है वो मारा है 89 रुपये 71 पैसे का। ठीक है, इस चार्ट के अनुसार। अब देखिए अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ये अभी तक जो है लगभग ये गिरा यहाँ पे, लगभग यहाँ पे गिरा था 21% से भी ज़्यादा, और अभी ये रिकवर होके 16% से भी ज़्यादा अभी भी गिरा हुआ है, यानी कि 16% से अधिक की गिरावट इसमें अभी भी है। तो आप जो पूछते रहते हैं ना कमेंट सेक्शन में मेरे को व्हाट्सअप करके कि सर किस में निवेश करें, कहाँ एसआईपी शुरू करें, तो ये पीएसयू बैंक भी है, यहाँ पे सारे सरकारी बैंक हैं और एक अच्छा समय है क्योंकि ये अपने जो ईयर में इसने हाई बनाया है पिछले साल में ट्रेडिंग करते करते, उसमें आप देखेंगे कि वहां से 16% से अधिक गिरा हुआ है। तो राइट टाइम है इसमें एसआईपी शुरू करने का। अब बहुत सारे लोगों के सर कमेंट आएंगे कि सर यहाँ पे जो है अभी और गिर गया तो हाँ सर बिल्कुल यहाँ से ये और भी गिर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे गिरेगा नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप इसमें एसआईपी कर रहे हो। तो अगर एसआईपी शुरू कर रहे हो और ये नीचे नीचे अगर आपको मिलता रहता है तो ये तो अच्छा है ना, आपका एवरेज प्राइस नीचे आता रहेगा और आप जो है इसमें एसआईपी कर रहे हो। और इसी के साथ साथ अगर आप इसमें एसआईपी शुरू करना चालू कर देते हो और जब भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने का समय आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा लालच यहाँ पे रखना नहीं है, तब भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा दूंगा, या मेरे को आप कमेंट जाके कर सकते हैं कि कब इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तब मैं आपको बता दूंगा। अब आप देखेंगे कि वैसे तो इसने नॉर्मल 37% के रिटर्न दिए, लेकिन ये गिर गया तो 37% के। लेकिन अगर आप यहाँ पे एसआईपी चालू कर देते हैं तो आप ये जो 37 के रिटर्न अगर ये ऐसे ही है आने वाले सालों में भी चला तो ये रिटर्न इससे भी हायर हो सकते हैं, इससे भी हायर हो सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि राइट टाइम है इसमें एसआईपी करने का पीएसयू बैंक बीज में। और ये सुन के भाग मत जाना, क्योंकि और भी 3 ईटीएफ पे हम डिस्कस करेंगे जिसमें एसआईपी करने का बिल्कुल सही समय है। और वो क्यों है ये मैंने आपको बताया
क्योंकि ये इसने जो साल में अपने हाई बनाया था वहाँ से लगभग ये 22% से ज़्यादा करेक्ट हुआ, लेकिन अभी मार्केट में थोड़ा-सा रिकवरी है, अभी भी यहाँ से 16% डाउन है। तो कोई चीज़ अगर 16% नीचे मिल रही है ना? उसी साल के प्राइस में, तो बिल्कुल वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पैसा डालना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सारा अपना कैपिटल लेके आओ, भर के एक बार में इसमें झोंक दो, ऐसा नहीं है। इसमें आप शुरू कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल रहेंगे कि सर हम इसमें वीकली करें, मंथली करें या 3 मंथ की करें या 6 मंथ की करें। तो देखिए दुनिया भर की रिसर्चों के अनुसार ये पता चला है कि मंथली जो सिप है ना, उससे बेहतर कोई भी एसआईपी नहीं है। ठीक है सर? तो इसमें मंथली एसआईपी चालू करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पे अगर आपके पास एसआईपी शुरू करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा-सा आप जो है एसआईपी के अमाउंट से अधिक पैसा भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो है इतना 16% डाउन है। लेकिन आप सिप चालू कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से नीचे हुआ गिरता हुआ मिलता है तो अच्छी बात है, और वैसे भी आप इसमें एसआईपी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको इसमें से प्रॉफिट तो निकालनी है। और यहाँ से ऊपर चढ़ना चालू हो जाता है तो और अच्छी बात है, फिर सोने पे सुहागा है। तो पहला ईटीएफ जो एसआईपी के लिए इस समय बिल्कुल राइट जगह पे खड़ा हुआ है, सही जगह पे खड़ा हुआ है, पीएसयू बैंक 20 एनएससी कोड इसका जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। यही जब आप सर्च करेंगे तब आपकी ये वॉच लिस्ट में आएगा और वहाँ से आप इसे ऐड कर सकते हैं। इसमें एसआईपी करने के लिए या स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट लगता है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो खोलिए। ठीक है सर? तो आप देखेंगे 37% के रिटर्न इतने गिरे हुए मार्केट में भी इसने दिए हैं, और अभी अपने हाई प्राइस से कहाँ खड़ा है? 16% नीचे। तो आपको क्या लगता है? आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा खुद का अपना मानना है, मेरा रिसर्च है, आप खुद का भी करिए। मैं ऐसा सोचता हूँ, ज़रूरी नहीं है आप भी ऐसे सोचेंगे। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने से पहले देखिए, आप चाहे शेयर में काम कर रहे हैं, आप ईटीएफ में काम कर रहे हैं, आप ऑप्शन कर रहे हैं, आप फ्यूचर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चीज़ों को सीखिए, जानिए, सीखना बहुत ज़रूरी है। उससे आप रिसर्च और एनालिसिस करिए। किसी के दूसरे के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं रहना, अपने ऊपर डिपेंड रहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे यहाँ से देख भी सकते हैं इसको, कि वाक़ई में इस चार्ट पे ये गतिविधि हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसा बन रहा है माहौल या नहीं बन रहा है। तो पहला ईटीएफ था। अब देखिए थोड़ा-सा सर जो है ना बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, तो इसलिए डिटेल में बताना पड़ता है। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो तो समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला ईटीएफ है आपका मोर रियलिटी। ये टोटल पैसा आपका रियलिटी वाले जो स्टॉक्स हैं उसमें लगेगा। इसका डिटेल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं। तो अब तक जब से ये लॉन्च हुआ है सर, जब लॉन्च हुआ था तब भी मैंने इसके लिए वीडियो बनाया था। 16.74% के रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं। ठीक है सर? ऐसे गिरते हुए मार्केट में। और इसका प्राइस वाइज़ अगर हाई देखेंगे कि प्राइस का कहाँ तक हाई था, अभी तो 1 यूनिट का प्राइस का ₹100.65 है, ठीक है सर? लेकिन हाई जो मारे हैं इसने, वो मारे हैं ₹115.20 के। इस चार्ट के अनुसार बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ इसने बिल्कुल अपना टोटल लाइफ टाइम हाई क्या मारा है, ठीक है सर? ₹113.35 अभी रिसेंट में मारा था। तो यहाँ से जब आप देखेंगे अपने हाई प्राइस से ये जो है कितना गिरा था, यहाँ तक गिरा था, जो सबसे निचला अगर पॉइंट इसका ले लें तो लगभग 15% से ज़्यादा गिर गया, ठीक है सर? और ये अब धीरे-धीरे रिकवर होकर ऊपर आ रहा है, तो अभी भी लगभग 12.97% ये अभी भी गिरा हुआ है। यानी कि लगभग अपने जो मूल प्राइस है इसका, उससे 12.97% नीचे गिरा हुआ है, यानी कि अपने हाई से, ठीक है सर? तो अगर इसमें अभी एसआईपी चालू कर दिया है, मोर रियलिटी में आपका पैसा लगेगा, सारा रियलिटी में लगेगा। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आता है, एनएससी कोड इसका ये है, और इसका सीएमपी प्राइस आप देखेंगे तो ₹100.65 है, ठीक है सर? तो इसमें अगर 12% नीचे कोई चीज़ मिल रही है और मेरा अगर विचार है उसमें निवेश करने का, तो क्या वो राइट टाइम नहीं हो सकता है उसमें शुरुआत करने का? मैं ये नहीं कह रहा लमसम पैसा आप डाल दो, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि अब ये इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, गिर सकता है और भी नीचे प्राइस आ सकता है। तो नीचे आएगा तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, अच्छी बात है, क्योंकि आप जो है और निचले प्राइस पे इसको एवरेज आउट कर पाएँगे। अगर ऊपर की तरफ जाता है तब भी आप जो है 12% का 12% एकदम से थोड़ी भाग जाएगा, ये 12% एकदम कवर थोड़ी कर लेगा, धीरे-धीरे समय लगेगा। और जब भी ऊपर आएगा तो आप अपना इसमें से प्रॉफ़िट बुक करके बाहर निकल सकते हैं। तो जो लोग पूछते हैं ना कि सर राइट समय क्या है? देखिए बॉटम तो आप मार्केट का कभी भी नहीं पकड़ सकते, ना टॉप पकड़ सकते, लेकिन उसके आस-पास ज़रूर जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा-सा चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे खुद से, और एक बार अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर बात करें कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है सर? और जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ।
और आपका कोई क्वेश्चन, क्वायरी, कमेंट कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या ये जो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने चल रहा है आप इस पे भी जाके मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। तो दूसरा ETF है मो रियलिटी, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आता है। आपका पैसा रियलिटी में लगेगा, जितने भी रियलिटी के स्टॉक्स हैं, कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, वो मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो मैंने बता दिया इसका लॉजिक क्या है इसमें SIP शुरू करने का। ठीक है सर। बाकी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपके पास पेशेंस नहीं है, तो लॉट ऑफ स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ साझा की हुई है। और अगर आप अपनी ETF जर्नी को और भी नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग जर्नी को, तो मैंने बहुत ही प्यारा शानदार सा एक कोर्स लॉन्च किया, उसको जाके आप देख सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप जो है उसको बाय कर सकते हैं। अगला ETF है सर एल्फा। एल्फा भी जबरदस्त ETF है, बेहतरीन प्रॉफिट इसने 28.20% के प्रॉफिट आपको बना के दिए हैं 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है सर। यानी कि 1 साल का चार्ट लगाया है, जब से ये यहाँ से शुरू हुआ है 1 साल के अंदर अंदर इतने प्रॉफिट बना के दिया है। इसका हाई प्राइस देखेंगे, हाई प्राइस से ये कहाँ तक गिरा हुआ है। हाई प्राइस देखेंगे अगर रुपए में देखते हैं तो 59 रुपये 58 पैसे का इसका हाई प्राइस था। अभी 54 रुपये 19 पैसे खड़ा है, लेकिन हम तो प्रतिशत वाइज देखेंगे। ठीक है सर। तो 11.98% के आसपास ये फुल जो लो मारा था इसने वहां तक गया था। अभी ये रिकवर होकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ, क्योंकि दो दो दिन से मार्केट थोड़ा थोड़ा रिकवर करने का प्रयास कर रहा है, तो 9% अभी भी नीचे खड़ा है। तो ये अल्फा का ETF है, तो इसमें भी आप जो है SIP डाल सकते हैं सर। ठीक है सर। SIP शुरू कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कितने रुपए की शुरू करें, क्या है, तो देखिए सर आपका अपना कैपिटल साइज है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसी ETF में मेरे को कितना पैसा लगाना है, कैसे करना है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि राइट समय है इन ETFों में निवेश करने का, यानी कि SIP चालू करने का। अगर आप SIP के माध्यम से इनको खरीदना चाहते हैं, धीरे धीरे टुकड़ों में बाइंग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही समय है ये। और मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको ये भी कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे यहीं तक गिरेंगे, इससे नीचे नहीं जाएंगे, इससे नीचे भी जा सकते हैं और यहाँ से पलट के ऊपर भी आ सकते हैं। देखिए हम प्रिडिक्शन ही लगा सकते हैं, मार्केट का हम प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन वो सही बैठेगा नहीं बैठेगा, मार्केट अपनी मर्जी से चलेगा, हमारी मर्जी से चलने वाला नहीं है। हमको मार्केट के हिसाब से चलना है, ना कि मार्केट हमारे हिसाब से चलेगा। ठीक है सर। तो मार्केट के अनुसार बिल्कुल मेरे को लगता है, मेरा अपना पर्सनल व्यू, कि इसमें जो है इन ETFों में SIP शुरू करने का बढ़िया समय है, बढ़िया चांस है। तो दोस्तों मैं बिल्कुल आपको फिर एक बार इनवाइट करूंगा कि अगर आप अपनी ETF स्विंग ट्रेडिंग को और भी नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं, तो आपको कोर्स बाय करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे सर कोर्स ही बाय क्यों करें हम। तो देखिए सर, मार्केट जब अपने सिखाने की फीस लेगा ना आपसे, तो इतनी ज़बरदस्त लेगा कि बहुत ही भयंकर लेगा। 10 20 50 लाख 40 लाख भी लोग यहाँ पे डुबा के चले जाते हैं, बाद में सीखते हैं। आप देख लो, कहानियाँ भरी पड़ी हैं। ठीक है सर। तो इससे अच्छा है कि आप सीख के काम करें मार्केट में। इससे जो मार्केट की फीस है वो हो सकता है आपकी जाएगी, लेकिन कम जाएगी, आपको समझ में जल्दी आएगा। तो सीखने का प्रयास करें, किसी के कॉल टिप्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, ये फ्री के टेलीग्रामों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि अगर आप वहाँ फंस गए ना, तो बस वहाँ भी पैसे जाएंगे और मार्केट तो अपनी फीस लेगा ही लेगा। ठीक है सर। तो इसलिए सीखने पे पैसा खर्च करिए, खुद से आप अपने डिसीजन ले पाएंगे अगर सीख पाएंगे। आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप खुद से सीख लेते हैं तो। और आपको किसी थर्ड पर्सन की, टेलीग्राम की या टिप्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं ना सर, किस में निवेश कर दूं, कौन से ETF में लगा दूं, क्या खरीद लूं, मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये खुद से जब आप अपने डिसीजन लेने लग जाएंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा पैसा बनाना। और लालच और डर को काबू में रखना है सर, तरीके से काम करना है, मार्केट से रेगुलर बेसिस पे पैसा बनता है। और जो स्ट्रेटजियाँ मैं आपके साथ ETF के माध्यम से शेयर करता हूँ इस चैनल के माध्यम से, उनमें अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो आपका लगभग लॉस जो है जीरो की तरफ रहता है। क्योंकि आप ETF में काम कर रहे हैं, जो कि एक शेयर नहीं है इंडिविजुअली, तो पूरे कंपनियों का गुच्छा है, आप ग्रुप ऑफ कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, तो आपके पैसे डूबने के, जाने के चांसेस जो है वो बहुत ही जीरो की तरफ है, बहुत ही कम है। और तीसरा, आप SIP के माध्यम से काम कर रहे हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो आप मार्केट में एक स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम अपनी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो सर इसलिए मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल ज़रूरी है, आप जाइए, आप अपनी नॉलेज को गेन कीजिए, आप अपने डिसीजन खुद ले पाएंगे और अच्छे से सीख के बढ़िया से रेगुलर पैसिव एक्टिव इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और वो भी अपने कैपिटल को विदाउट रिस्क। आपके कैपिटल पे एक भी रुपए का रिस्क नहीं रहने वाला है अगर आप तरीके से काम कर लेते हैं तो।
सर ये है तीसरा ETF जो मेरे को लगता है, मेरा व्यू है। चौथा ETF मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही शानदार और जानदार ETF है, जिसका नाम है CPSE। शानदार रिटर्न इसने दिया है पिछले साल में, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है इसने। अभी लोगों के मन में ये ना सर ये तो बहुत ऊपर चला गया, अभी कितना और देगा, है ना। तो अभी ये दोनों ही बातें गलत होती है मार्केट में कि अभी आप बहुत सारी कंपनी का एग्जांपल ले लो कि वो 100 रुपए से 500 रुपए हो गई, 1000 रुपए हो गई, बोले ठीक है 500 से 1000 हो गई, तो बोले अब तो डबल हो गई, अब कितनी भागेंगी, पता चली वहां से जो है कहाँ जाके खड़ी है, 14,000 15,000। इसके लिए मैं आपको एक कंपनी बताता हूँ, आप रिसर्च करके देखिएगा। MRF का शेयर देखिए किस भाव पे ट्रेड कर रहा है आज की डेट में, ठीक है सर। आप उसे रिसर्च कीजिए और कुछ समय पहले किस भाव पे ट्रेड करता था, तो क्या लोग ऐसा कह सकते हैं कि अभी ये चीज कितनी भागेगी। या आपने ऐसा भी देखा होगा जो कंपनियां 14-14 15-15 हजार पे ट्रेड कर रही थी, वो आज की डेट में 30-35 पैसे पे ट्रेड कर रही है, या जो है डीलिस्ट ही हो गई मार्केट से। तो कितना गिरेगा कितना बढ़ेगा, ये कोई भी जो है खाली अंदाजे हैं सर, पक्का पक्का कुछ नहीं है यहाँ पे, है नहीं, कोई मास्टरी नहीं कर रही किसी ने मार्केट की कहाँ जाने वाला है। केवल तरीके काम आते हैं, आपकी नॉलेज काम आती है, आपका विवेक काम आता है, आपका लालच और डर अगर मार्केट में नहीं होता है तो वो काम आता है। आपका पैसा बहुत ही मेहनत का है, उसको बिल्कुल सोच समझ के निवेश कीजिएगा, जहाँ भी निवेश कीजिए बहुत ही सोच समझ के। तो ये चौथा ETF मुझे सर क्यों लगता है, पहले इसकी बात करता हूँ, उसके बाद मैं एक बार आपको MRF के प्राइस जरूर दिखाऊंगा आज, और बाकी आप मुझे बताइएगा कि वो कुछ समय पहले कहाँ ट्रेड करता था। तो ये देखिए अपने टॉप लेवल से, यानी कि इस साल का टॉप बता रहा हूँ मैं, उस लेवल से अभी ये 12% नीचे खड़ा है। तो 12% नीचे ये ETF है, 16% नीचे ETF है। तो अगर आपका प्लान है, इनमें आपको लगता है पोटेंशियल है, जैसे कि आपको दिख रहा है पिछले साल के रिटर्न 73% के दिख रहे हैं, अगर ये इसी डायरेक्शन में चलता है और आगे, तो क्या सही समय नहीं है, अगर वो चीज़ 12% नीचे मिल रही है तो उसको थोड़ा थोड़ा आप जो है लेते रहें, थोड़ा थोड़ा अपने पास इकट्ठा करते रहें, चलेगा तो आपका प्रॉफिट बनेगा, आपके पास होगा ही नहीं तो कहाँ से बनेगा। तो मुझे तो लगता है कि बिल्कुल सही समय है, इसमें SIP की जा सकती है, बिल्कुल सही समय है। और इसका जो हायर प्राइस देखेंगे अगर आप पैसों में, तो 106 रुपये के आसपास है, अभी 92 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। 73% के रिटर्न भी दिए हैं, और देखिए लगातार अभी मार्केट गिरा है तो गिरा है, 6 महीने में 6% के रिटर्न, ईयर टिल डेट में 37% के रिटर्न, एक साल में 73% के रिटर्न। तो 73% के रिटर्न सर कम नहीं है, आपका कैपिटल सेफ है, आपका कैपिटल किसमें लग रहा है, सारा का सारा PSU कंपनियों में, सारा का सारा सरकारी कंपनियों में आपका पैसा लग रहा है, जबरदस्त कंपनियों में आपका पैसा लग रहा है। कौन कौन सी कंपनियां, और ये सारी चीज़ें जाननी है तो वीडियो बना रखे हैं, वो आप देख सकते हैं, मैं लिस्ट आपको अवेलेबल करा दूंगा मैं, ठीक है सर। तो समझ में आया होगा ये 4 ETF में, एक बार दोबारा से नाम बता देता हूँ। सबसे पहला PSU बैंक, दूसरा मोर रियलिटी, तीसरा अल्फा, चौथा CPSE। एक बार आप देख लेते हैं, गूगल पे जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे MRF, ठीक है सर, क्या लिखेंगे, MRF, ठीक है, MRF शेयर, इतना ही टाइप करेंगे, आप कैसे भी बोल सकते हैं सर। जरा देखिए प्राइस देखिए, कोई शेयर कितना महंगा हो सकता है, 1,22,198 रुपए का एक शेयर है सर, कितना, एक शेयर 1,22,198 रुपए का, ठीक है सर, एक शेयर है। अब आप देखिए ये डेली का है, ये डेली का चार्ट मैंने लगा रखा है गूगल फाइनेंस पे, और यहाँ पे देखेंगे आप इसका 5 डे का रिटर्न देखेंगे निगेटिव है, 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे निगेटिव है, 6 मंथ का अगर रिटर्न देखेंगे तो वो भी निगेटिव ही है, या टिल डेट से देखेंगे तो वो भी निगेटिव ही है, 1 ईयर में देखेंगे तो 12% का रिटर्न है। हायर प्राइस और देख लें सर एक बार इसका, 1,50,164 का हायर प्राइस है। कितना है सर, 1.5 लाख रुपए का एक शेयर, आप इमेजिन कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए का एक शेयर है, बताइए 1.5 लाख रुपए आप डालेंगे तब आप एक शेयर इसका खरीद पाएंगे। और गिरा कितना है, 1.5 लाख से गिरते गिरते अभी देखिए कहाँ पे आ गया, ये देखिए 1,22,198 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है सर। मैक्सिमम थोड़ा सा 5 ईयर का चार्ट देख लेते हैं, कितने रुपए पे ये ट्रेड कर रहा था, सबसे निचला इसका पॉइंट था 60,000। अब जब ये 60,000 आया होगा और कोई बोले अरे इतना तो बढ़ गया सर, अब कहाँ तक बढ़ेगा, इतना और बढ़ सकता है, तो सर बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख भी आ गया ना वो, है ना। तो 60,000 से 1.5 लाख आ गया, अब 1.5 लाख से नीचे फिर जो है 1,22,000 पहुंच गया,
है ना। थोड़ा सा और मैक्सिमम अगर शार्ट कर लेते हैं इसका, जितने के यहाँ तक डाटा इसके पास अवेलेबल होंगे, तो हम देख लेते हैं। ये देखिए, जब ये यहाँ पे दिखा रहा है 1999 से अगर देखेंगे तो ये 1900 रुपये का शेयर था सर। सर एक बार मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। 1900 रुपये का शेयर बढ़ते बढ़ते 1,50,000 आ गया। अगर ये 1900 से 3800 होता, लोग क्या कहते हैं, अरे बढ़ तो गया सर, दूना हो गया, कितना बढ़ेगा, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, कितना बढ़ेगा। ठीक है सर, ये देखिए 6,331% के रिटर्न। ठीक है सर, कितने, 6,331% के रिटर्न। यानी कि 1900 रुपये का शेयर आज कितने पे ट्रेड कर रहा है, 1,50,000 पे ट्रेड कर रहा है सर। आपके सामने, आप खुद से भी देख सकते हैं, और आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये था सर, जो बोले ना कि कितना और बढ़ सकता है, तो बढ़ने के लिए बहुत जगह है। बोले कितना और गिर सकता है, तो गिरने के लिए भी बहुत जगह है। जमीन भी चाट सकता है, डीलिस्ट भी हो सकती है कोई भी कंपनी मार्केट से। अगर आप चाहेंगे कि ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने लाऊं, तो कभी वो कंपनी भी लाऊंगा जो आज जो है 20-30 पैसे पे ट्रेड कर रही है, कभी वो 14-15 हज़ार रुपये पे ट्रेड करती थी। तो आपको अगर ऐसी कंपनियों के बारे में अगर जानने की इच्छुक हैं या रहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगा सर कि ये जो 4 ETF है, इसमें निवेश करने के लिए, यानी कि SIP शुरू करने के लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि ये बहुत भागे हैं। अभी ये शेयर जो है, ये ETF जो है, बहुत भागे हैं। तो इस समय करेक्शन करके ये अपने थोड़े से ठीक ठाक प्राइस पे खड़े हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसमें SIP चालू कर देते हैं, तो एक अच्छे रिटर्न बनने की संभावना है। देखिए लॉस तो इनमें होना ही नहीं है, क्योंकि आप ETF में निवेश कर रहे हैं, आप कंपनियों के गुच्छे में पैसा लगा रहे हैं, ना कि किसी इंडिविजुअली एक शेयर में पैसा लगा रहे हैं। तो सर ये थी वो 4 ETF जो मैंने आपके साथ साझा करे, जिसमें मेरे को लगता है कि SIP शुरू करने का एक सही समय है। आपको क्या लगता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, और सभी लोगों को तहे दिल से हैप्पी दिवाली। ठीक है सर, इसी के साथ मिलता हूँ और किसी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।